अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं ज़रा बाहर आई हूँ क्योंकि मुझे नर्सरी जाना था। तो ये आज मैंने यहाँ से कुछ प्लांट्स लेने हैं, तो इसलिए यहाँ पे आई हूँ। थोड़ा सा मौसम आज बेहतर है, धूप कुछ कम है। ये देखें यहाँ पे कितने प्लांट्स हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं। तेज़ धूप की वजह से प्लांट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा देर रहते नहीं हैं सही, इसलिए मुझे बार बार आना पड़ता है यहाँ पे। और नए से नई चीज़ की तलाश में होती हूँ मैं कि कोई ऐसा प्लांट मिल जाए जो मतलब जल्दी धूप से जले ना, वरना आपको पता है धूप में रखने से फ़ौरन ही मुरझा जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है ये, लेकिन ये छाँव वाला था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा, एक ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। ये ऐसे था जैसे हम डेकोरेशन के लिए रखते हैं ना, ये उस टाइप का था। ये भी बहुत प्यारा था। आगे मैं खैर तलाश कर रही थी। खैर मैंने इन भाई साहब से पूछा कि मुझे आप कोई अच्छे से पौधे दिखाएं जो धूप में जले ना। ये कहते हैं सारे ही धूप वाले हैं, जलते नहीं हैं। और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, गर्मी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अब भला इनसे पूछे कि हमारे घर में भी तो गर्मी होती है, बेचारे पौधे तो बाहर ही होते हैं। खैर मैंने एक दो पौधे सेलेक्ट किए जो मुझे अच्छे लगे, और मुझे लगा कि शायद ये धूप में है तो ये वहाँ पे ना जलें इतना, लेकिन इन्होंने मुझे खैर अपनी मर्ज़ी से एक निकाला। और खैर ज़बरदस्ती ये चाह रहे थे कि मैं ये ले लूँ, लेकिन मैं इस बात पे मादा नहीं हो रही थी, तो ये मुझे इस तरह के और भी पौधे दिखाने लग गए। मैं इनको कह रही थी कि मुझे ऐसा चाहिए जो धूप में स्टे कर जाए। खैर पौधे तो यहाँ बहुत थे, लेकिन खैर इन्होंने ऊपर शटर था इनके, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो सेफ़ थे, छाँव में थे। और घर में आके आपको पता है कि मुश्किल होता है मैनेज करना, ख़्याल रखना। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि मुझे इसी टाइप के पौधे मिलें जो गर्मी में आराम से स्टे कर सकें, जल ना जाएं जल्दी। तो ये मुझे एक प्लम कलर का पौधा बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे इसकी कीमत पूछी तो इसने कहा ये 70 रुपये का एक है, और अभी ये गमले के बग़ैर था, ये हमने ख़ुद लगाना था गमले में। तो फिर मैंने इसको मनाया कि मुझे 50 में 2 दे दे, तो खैर ये तैयार हो गया, बड़ी आसानी से मान गया। उसके बाद फिर मैंने इससे बाकी पौधों के बारे में पूछा, तो ये मुझे उनकी सब पौधों के नाम बताने लग गया, और कुछ पौधे और भी दिखा रहा था, लेकिन मुझे खैर कोई पसंद नहीं आया। बहुत छोटे छोटे साइज़ के पौधे थे, इनमें बहुत कम पौधे थे जो साइज़ में बड़े थे। फिर मैंने इससे पूछा कि मुझे कुछ और पौधे दिखाओ जो चल जाएं, तो इसने मुझे एक ये भी दिखाया, लेकिन वही बात आ जाती है कि बहुत साइज़ में छोटे थे, और ये इन्हें बहुत टाइम लगता है बढ़ने में, और इतनी गर्मी में इतनी जल्दी ये बड़े होते भी नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैंने इन पौधों को छोड़ दिया था, और मैंने उसको कहा था कि आप मुझे कोई और दिखाओ। मैं पहले भी बहुत दफ़ा यहाँ आई हूँ, और मैंने यहाँ से बहुत सारे गमले लिए हैं हमेशा। यहाँ मोतिये के फूल के पौधे थे, बहुत मोतिया था, लेकिन मैंने खैर मोतिया नहीं लिया क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी लेके आ चुकी हूँ। बड़ा सुकून सा मिलता है। और मैंने इन भाई साहब को कहा भाई मेरे ये पौधे उठा लो, कहीं तुम भूल ही ना जाना। तो फिर वो मेरे साथ उठा के बाहर की तरफ निकल आया। ये देखिए बहुत ज़्यादा गमले थे और बहुत फ्रेश सी लुक दे रहे थे। खैर हम बाहर की तरफ निकल आए, और मैंने इनसे कहा कि मुझे आप कोई ऐसे पौधे दिखाओ जिसमें सब्जियां लगती हों। तो इन्होंने मुझे कहा कि बाहर सब्ज़ मिर्च का और टमाटर का पौधा है, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ। खैर ये भी देखें कितना प्यारा है, लेकिन ये एक डेकोरेशन के तौर पे होते हैं, ये ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। वो मेरे लिए सब्ज़ मिर्च का पौधा लेने चला गया, और ये ले आया है। देखें इसमें सब्ज़ मिर्च भी लगी हुई है।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 सब्ज़ मिर्चें लगी हुई थी और ये स्पेशल मेरे लिए लेके आया। कहता बाजी इसमें सब्ज़ मिर्चें थी, मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ ये। मैंने उससे कहा भाई जाके टमाटर का भी लेके आओ, क्योंकि मुझे दोनों पौधे चाहिए। घर में हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि टमाटर एक सब्ज़ मिर्च ऐसी सब्ज़ी है जो आपको डेली चाहिए होती है, और एक दफ़ा अगर ये चल जाएँ तो कुछ अर्सा तो सुकून देते हैं। उसके अलावा भी मैं सर्च कर रही थी, देख रही थी, लेकिन मुझे कोई गमला पसंद नहीं आ रहा था। फिर वो भाई साहब बहुत टाइम लगा रहे थे और धूप नहीं थी लेकिन हब्स बहुत ज़्यादा था। खैर ये टमाटर का पौधा लेके आए वो, जो मैंने बड़ी बहस के बाद उन्हें 100 रुपये पे मनाया, तो खैर वो मान गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक पौधा और बहुत पसंद आया है, बिल्कुल ये जो फ्रंट पे पड़ा हुआ था, ये साइज़ में बड़ा भी था, तो उन्होंने कहा इसकी कीमत 4500 है। तो ये सुन के मैं थोड़ा सा घबरा गई और मैंने कहा नहीं, 4500 तो नहीं मैं अफोर्ड कर सकती, ये बहुत ज़्यादा है। तो खैर वो कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने उसे 2500 बोला था। फिर सामने बिल्कुल मुझे वो एक रेड फ्लावर्स वाला पसंद आया, तो उसकी कीमत भी इसने 3500 बताई, जिसको सुन के मैंने कानों को हाथ लगा लिया और मैंने कहा नहीं भाई ये बहुत महंगे हैं, मुझे सिर्फ सस्ते ही पौधे चाहिए जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। खैर अंदर मैंने एक प्लांट देखा था जो वाइट कलर का था। खैर हम उसकी तरफ वापस आ गए। ये बिल्कुल सामने, ये बहुत खिले खिले से गमले थे और बहुत अच्छा लुक दे रहा था। ग्रीन ग्रीन प्लांट्स में एक वाइट लुक बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने उसको कहा मुझे इसमें से एक अच्छा सा पौधा निकाल के दो, जो इसने मुझे 150 रुपये का दिया। बड़ा प्यारा फैला हुआ सा था। खैर जी मैं घर आ गई हूँ और बहुत गर्मी से आने के बाद बहुत प्यास लगी है, तो मैंने मज़ेदार शेक तैयार किया है। और आप यहाँ से देख लें ये 2 गिलास हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि 2 गिलास मैं ही पीऊँगी। और उसके बाद मैं आपको प्लांट्स दिखाती हूँ जो मैंने रख चुकी हूँ। ये वही गमला है जो मैंने आपको भी बताया, वाइट कलर का, जो बहुत प्यारा वहाँ पे लग रहा था और घर आके भी बहुत फ्रेश लुक दे रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा सा मुरझा गया था। उसके बाद ये सेकंड प्लांट है जो प्लम कलर का है, और अभी देखें करीब से, ये भी, इसका कलर भी इंतहा का प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ जी, अब बारी है ये हमारे सब्ज़ मिर्च वाले पौधे की। और ये सब्ज़ मिर्च देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, चाहे मैं इसको तोड़ूँ या ना तोड़ूँ, लेकिन मुझे ये लगी हुई बहुत प्यारी लग रही हैं। तो अल्लाह करे कि मेरा पौधा भर जाए और इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें लग जाएँ और ये फ्रेश रहे, धूप से बच जाए। इसके बिल्कुल ही साथ मैंने टमाटर का पौधा लगाया है, जो मेरी ख्वाहिश है कि इसके ऊपर भी टमाटर लगें। पहले मेरे पास थे और उसमें बहुत टमाटर लगते थे, लेकिन अब मैं न्यू लेके आई हूँ क्योंकि वो गर्मी की वजह से जल गया था। और ये देखिए टमाटर बनने वाले हैं कुछ टाइम में। हाँ जी, इसके बाद मैं फ्री हुई तो मैंने खाना बनाया, जो खाने में मैंने कढ़ी बनाई है, और कढ़ी आप शक्ल से देख लें कितनी लजीज लग रही है। अब टाइम हो गया है हमारे खाने का, और इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट रूटीन के